हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वालों के लिए एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मांग की लोच, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम पहले ही इसका डिमांड चैप्टर पढ़ा चुके हैं, बट ये चैप्टर आपका छूट गया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसका जो प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, वो अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप लोग पेपर प्रीवियस ईयर वाले पेपर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों के पूछे जाते हैं किस प्रकार के, ऐसे पूछे जाते हैं, या तो फिर डेफिनेशन आप लोगों से मांग की लोच जैसे इसकी डेफिनेशन पूछ दी जाएगी, इसके बारे में चर्चा करनी है, या तो डेफिनेशन या किसी वैज्ञानिक के द्वारा डेफिनेशन पूछ दी जाएगी। नहीं तो फिर अगर ये सब नहीं पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कितने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार की होती है, मतलब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। अगर उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है तो इसमें से शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं, जिनके बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग पूरी सब बातों की चर्चा कर लेते हैं जितना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पूछा जाना है। ठीक है, चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चर्चा करते हैं मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यह हम आप लोगों को परिभाषाएं सब हिंदी में बताने वाले हैं। तो यह होती है, मांग का नियम केवल गुणात्मक कथन है। यह मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप केवल मांग के परिवर्तन की दिशा को बताता है। मांग का नियम यह नहीं बताता है कि मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में लिखना परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। मतलब ये सिर्फ क्या दिए गए थे, मांग की लोच की एक विवेचना दी गई थी। ठीक है, इसके बारे में ये मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं और कौन से वैज्ञानिक ने किस तरीके की डेफिनेशन दी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग की लोच की परिभाषा अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के अनुसार कौन सी परिभाषा दी गई थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों से एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रॉबिन्स के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड की कौन सी परिभाषा दी गई थी, उसको लिखिए। तो चलिए, इसमें चर्चा कर लेते हैं। रॉबिन्स के अनुसार कौन सी परिभाषा दी गई थी? इसमें दी गई थी, किसी मूल्य या उत्पादन के स्तर मांग की लोच कीमत में बड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी हुई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी मूल्य या उत्पादन के स्तर मांग की लोच कीमत में बड़े परिवर्तन से परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा अनुपातिक परिवर्तन में भाग देने पर मांग की लोच प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से, अगर जैसे आप लोगों को ये परिभाषा याद नहीं रहती है तो आप लोग जो नीचे एक ये फार्मूला दिया गया है इसको देखकर भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि कैसे, जैसे मांग की लोच आप लोगों से पूछी गई रॉबिन्स के अनुसार, तो इसमें कहा गया है, पूरी परिभाषा में यही कहा गया है कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन और मूल्य के अनुपातिक परिवर्तन में भाग देने पर मांग की लोच प्राप्त हो जाती है। मांग में अनुपातिक परिवर्तन और मूल्य के अनुपातिक परिवर्तन को भाग देने पर मांग की लोच हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। ये रॉबिन्स के अनुसार परिभाषा दी गई थी। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। आगे क्या किया गया है? आगे कहा गया है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका मेजरमेंट किससे करते हैं, मतलब किन किन विधियों द्वारा इसका मेजरमेंट मापन किया जाता है, किस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। इसके निकालने की 3 मुख्य विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर है मार्शल की कुल व्यय विधि, मतलब मार्शल के द्वारा, मार्शल जो वैज्ञानिक है उनकी कुल व्यय विधि द्वारा एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर दी गई है फलस्वरूप की प्रतिशत विधि, मतलब फलस्वरूप की प्रतिशत विधि के द्वारा भी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। और नंबर 3 पर आती है बिंदु विधि, मतलब बिंदु विधि पॉइंट मेथड के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या पूछा गया है? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा हमारे लोगों के लिए। इससे क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार कितने होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इसके 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? जो ये 5 प्रकार होते हैं इनको भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझिए, ये शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है पार्ट्स, इसका पहला टाइप्स क्या होता है? तो इसके बारे में 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ रहा है पूर्णतया लोचदार, मतलब परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी, पूर्णतया लोचदार। नंबर 2 पर आता है पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है, नंबर 3 पर आता है इकाई लोचदार। नंबर 4 पर आता है क्रय लोचदार, सॉरी यहाँ पर क्रय नहीं होगा, कम होगा, क्या होगा? कम लोचदार। नंबर 4 पर, सॉरी नंबर 4 पर होगा क्रय लोचदार, कम लोचदार होगा यहाँ पर। ठीक है, और नंबर 5
अधिक लोचदार होगा। तो ये आपके 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? ये 5 जो आप लोगों के दिए गए हैं, ये 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट नंबर पर क्या आता है? फर्स्ट नंबर पर आता है पूर्णतया लोचदार। ठीक है, परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये क्या होता है? तो पूर्णतया लोचदार मांग तब होती है जब उत्पाद की मांग पूरी तरह से उत्पाद की कीमत पर निर्भर होती है। पूर्णतया लोचदार मांग तब होती है जब उत्पाद की मांग पूरी तरह से उत्पाद की कीमत पर निर्भर होती है। ठीक है, तो इसे पूर्णतया लोचदार कहते हैं। मांग की लोच तब होती है जब कीमत में परिवर्तन होता है, तो मांग में भी परिवर्तन होता है। और मांग की जो लोच होती है ये कब बेलोचदार या लोचदार कब होती है? जब कीमत में परिवर्तन होगा, तो मांग की लोच परिवर्तन होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नंबर 2 पर आती है पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्णतया बेलोचदार मांग एक आर्थिक शब्द होता है जो किसी वस्तु या सेवा की स्थिर मात्रा को संदर्भित करता है। जब उसकी कीमत में परिवर्तन होता है तो बेलोचदार का मतलब है कि खरीदारी की आदत वैसी ही रहती है जब किसी कीमत पर कम होती है, जो उपभोक्ता की खरीदारी की आदत भी अपरिवर्तित रहती है। इसके बारे में आप लोगों को कम समझ में आएगा। पूर्णतया बेलोचदार जो होती है, बेलोचदार मांग का आर्थिक शब्द होता है। मांग एक आर्थिक शब्द होता है जो किसी वस्तु या सेवा की स्थिर मात्रा को संदर्भित करता है, जो कि पूर्णतया बेलोचदार की श्रेणी में आती है। ठीक है, नंबर 3 पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर 3 पर दी गई हमारी इकाई बेलोचदार। क्या दिया गया है? इकाई बेलोचदार। इकाई बेलोचदार लोचदार मांग का अर्थ है कि जिस अनुपात में किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। जिस मतलब यहाँ पर पूछा गया किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, मतलब जिस अनुपात में किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे नंबर 4 पर करते हैं कम लोचदार में क्या होता है? तो किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर होती है। कम लोचदार क्या होती है? किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर जो होती है, ये कही जाती है। नंबर 5 और लास्ट पॉइंट है आपका, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अत्यधिक लोचदार। अत्यधिक लोचदार क्या होती है? वस्तु के मूल्य में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है, उसके फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो तो मांग को अत्यधिक लोचदार कहलाती है। क्या होता है? वस्तु के मूल्य में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है, उसके फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो तो मांग को अत्यधिक लोचदार कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने और मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो मेथड थे उनको भी बता दिया है। इस प्रकार अगर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसमें भी ये आप लोगों का काम करेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।